नमाज हर आकिल बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। तो जिस तरह नमाज आपके ऊपर फ़र्ज़ है, उसी तरह नमाज की फ़राइज़ को, नमाज की शराइत को जानना भी आपके ऊपर क्या है, फ़र्ज़ है। अब देखो वो कौन सी चीज़ है जिनके छूट जाने से आपकी नमाज शुरू ही नहीं होती है। नमाज होना नहीं होना की बात है, अगर वो चीज़ छूट जाए तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होती है। वो कौन सी चीज़ है? देखो वो चीज़ है नमाज की शराइत, क्योंकि नमाज के लिए कुछ शराइत भी है और कुछ फ़राइज़ भी है। अगर नमाज की शराइत छूट जाए तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। उसी तरह नमाज की फ़राइज़ छूट जाए तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। आप नमाज की शराइत क्या है, आप पहले यूँ फ़र्क कीजिए कि नमाज की शराइत और फ़राइज़, यानी जो चीज़ नमाज के लिए ज़रूरी हो और नमाज से पहले पाई जाए तो वो नमाज की शराइत है, और जो चीज़ नमाज के लिए ज़रूरी हो और नमाज के अंदर पाई जाए वो नमाज की फ़राइज़ है। अब नमाज की शराइत कितने हैं? देखो नमाज की शराइत 6 है, और इन 6 शराइत का आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। 6 शर्तें क्या क्या है? देखो पहली शर्त तहारत, दूसरी शर्त सत्र औरत, तीसरी शर्त वक्त, चौथी शर्त इस्तक़बाल क़िबला, पाँचवीं शर्त नियत, छठी शर्त तकबीर तहरीमा। अब पहली जो शर्त है वो तहारत का मतलब क्या है? देखो तहारत का मतलब होता है, यानी आपको अपना बॉडी, अपना कपड़ा और जिस जगह नमाज अदा करेंगे उस जगह का पाक होना, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त सत्र औरत, यानी मर्द का सत्र औरत होता है घुटना से नाप तक, यानी नाप से लेकर घुटना तक ये मर्द का सत्र औरत है, इसको छुपाना शर्त है। और बाकी बॉडी के बारे में उसका अलग मसला है। शर्त क्या है? यानी नाप से लेकर घुटना तक मर्द का छुपाना शर्त है, और औरत का यानी हाथ की हथेली, हाथ का पंजा, चेहरा और पैर का हथेली, यानी पैर की हथेली, यानी इन चीज़ों के अलावा औरत का पूरा जिस्म जो है क्या है, सत्र औरत है। किसके अलावा? हाथ का पंजा के अलावा और चेहरे के अलावा और पैर के तले यानी पैर के हथेली के अलावा, इसके अलावा पूरी बॉडी का छुपाना औरत के लिए शर्त है। अब उसके बाद इस्तक़बाल क़िबला, यानी क़िबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना, ये शर्त है। अगर आप इधर उधर मुँह करके नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी, इसलिए कि ये शर्त है। जैसे कि हिंदुस्तान का क़िबला पश्चिम तरफ है, तो हमें पश्चिम की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना क्या है, शर्त है। और वक्त का मतलब होता है, यानी ज़ोहर की नमाज 12:30 बजे शुरू है और 4:15 में ख़त्म है ज़ोहर का वक्त, तो इनके अंदर आपको ज़ोहर की नमाज अदा करनी है। अगर आप 12:30 बजे ज़ोहर का वक्त शुरू है और आप 12:15 में नमाज अदा कर रहे हैं, आपकी नमाज नहीं होगी। उसी तरह ज़ोहर का वक्त ख़त्म है 4:15 में और आप नमाज अदा कर रहे हैं 4:30 में, तो आपकी नमाज नहीं होगी। जो ज़ोहर का वक्त है उसी के अंदर आपको नमाज अदा करना पड़ेगा। उसके बाद नियत, यानी नियत आप जिस नमाज को पढ़ रहे हैं, अगर ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको ज़ोहर की नियत करना है, चाहे ज़ुबान से कहे या दिल से कहे, यानी दिल से भी नियत हो जाती है, दिल के पुख्ता इरादे को नियत कहते हैं। अब अगर आप ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए आए हैं और आपके दिल में क्या है, असर की नमाज की नियत है दिल में, तो आपकी नमाज नहीं होगी। ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए आए हैं तो आपके दिल में ज़ोहर की नियत होनी चाहिए। उसके बाद तकबीर तहरीमा। अब ये तकबीर तहरीमा क्या है? तकबीर तहरीमा में बहुत लोग गलती कर बैठते हैं।
मैं अपनी आंखों से देखा भी हूँ और बहुत लोग मुझसे पूछे भी हैं। गलती क्या है कि तकबीर तहरीमा कहते किसे है, यानी तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कह के क्या करना, नमाज शुरू करना। कभी ऐसा होता है कि बंदा कोई अगर तनहा पढ़े या जमात के साथ पढ़े, कि कई बंदा को मैं ऐसा देखता हूँ कि बाहर से आया, मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, हाथ उठाया, अंदर ही हाथ उठाया, नियत बांध लिया। अब वो साना पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, यानी दिली दिली में नियत बांध लिया। देखो, तकबीर तहरीमा कहते हैं जब आप नियत बांधे नमाज शुरू करें तो अपनी ज़ुबान से आपको अल्लाहु अकबर की लफ्ज़ जो है ये अदा करना है अपनी ज़ुबान से, यानी अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करना है। आप अगर दिली दिल में अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हैं, आपकी नमाज शुरू नहीं हुई। समझ गए बात? अगर आप दिल से अल्लाहु अकबर कहे, यानी मुंह होठ हिलाए नहीं, कई बंदों को होठ हिलाता भी नहीं है, आके दिली दिल में नियत बांधा, आके दिली दिल में जो ख्याल किया आके नियत बांध लिया, देखो आपकी नमाज शुरू नहीं हुई। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करना, चाहे आप तन्हा नमाज पढ़े या इमाम के पीछे नमाज पढ़े। तो इमाम जब अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करते हैं तो कई बंदा तो ऐसे होते हैं कि उनकी आवाज़ को सुनकर लोग हाथ उठाकर बांध लेते हैं और ज़ुबान से कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये आपकी शर्त नहीं पाई जाती है। इमाम की तो नमाज हो जाती है लेकिन आपकी नमाज नहीं होती है, इस बात का ख्याल रखें। तो आपको अगर इमाम अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध रहे हैं तो आपको भी जो है अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधना है, यानी अल्लाहु अकबर इतनी आवाज़ से बोलना है कि खुद का कान सुन सके। समझ गए? ये शर्तें हैं और ये तकबीर तहरीमा 6 शर्तों में से आखिरी शर्त है और 7 फर्जों में से पहली फर्ज है। अब फर्ज क्या है, यानी नमाज के अंदर जो चीज़ें नमाज के लिए ज़रूरी है उसको फ़र्ज कहा जाता है। फर्ज, पहली फर्ज तकबीर तहरीमा का कहना। अब तो तकबीर तहरीमा समझ गए, ठीक है, अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करना। दूसरी फर्ज क़याम करना। क़याम का मतलब होता है खड़े होकर नमाज पढ़ना। अब अगर कोई बैठ कर नमाज पढ़ रहे हैं तो उनकी नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर कोई बीमार है तो उनके लिए रियायत है, इतनी बीमार होनी चाहिए कि उठकर वो खड़ा ना हो सके या इतनी देर तक खड़ा ना रह सके कि जब तक कि इमाम क़िरात करेंगे तो उसको गिरने का डर हो, तो वो उसके लिए रियायत है कि वो बैठकर नमाज पढ़े। आज तो बहुत लोग ऐसे करते हैं कि अगर बुखार भी हो गया है तो बंदा बैठ कर नमाज पढ़ लेता है कि ये बुखार बीमारी से या फिर सर दर्द बीमारी से, पेट दर्द बीमारी से, ये बीमारी नहीं। आप तो खड़े रह सकते हैं, बुखार हुआ आप खड़े रह सकते हैं, पेट सर में दर्द है आप खड़े रह सकते हैं, नहीं इतनी बीमारी हो कि आप उठ नहीं सकते हैं, तब जाके रियायत है कि आप बैठ के नमाज पढ़े, नहीं तो क़याम आपके ऊपर फ़र्ज है। और तीसरी फ़र्ज है जो है वह है क़िरात, यानी कुरान पाक का पढ़ना। समझ गए? अब कुरान पाक का पढ़ना, इसमें सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। इसको इंशाअल्लाह तफसील के साथ मैं अगले जुम्मा बताऊंगा। देखो, कुरान पाक का पढ़ना यानी क़िरात करना यह फ़र्ज है। और उसके बाद चौथी फ़र्ज रुकू करना। समझे? रुकू करना फ़र्ज है। अब कभी ऐसा हो गया कि क़िरात करने के बाद आप डायरेक्ट सजदे में चले गए तो आपकी नमाज नहीं हुई, आपकी रुकू छूट गई। रुकू फ़र्ज है, रुकू फ़र्ज है। उसके बाद 5वीं शर्त सजदे का करना, यह भी फ़र्ज है। और 6ठी फ़र्ज कायदा आखिरा का करना, यानी कायदा आखिरा किसे कहते हैं, यानी अगर आप 2 रिकात नमाज पढ़ रहे हैं, यानी आप फजर की नमाज पढ़ रहे हैं 2 रिकात, तो उसमें 2 रिकात है, 2 रिकात पढ़ के आपको सलाम फेरना पड़ेगा, तो कायदा आखिरा है 2 रिकात के लिए। अब 4 रिकात के लिए जो आप चौथे रिकात में बैठेंगे वो कायदा आखिरा है। चौथे रिकात में 4 रिकात यानी ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर की नमाज में चौथे रिकात में बैठना क्या है, फ़र्ज है, इसको कहते हैं कायदा आखिरा। और 7वीं फ़र्ज खुरूजे बेसुनिए ही, ये क्या है, यानी सलाम के जरिए नमाज से बाहर निकलना। खुरूजे बेसुनिए ही ये क्या है, ये फ़र्ज है, यानी सलाम के जरिए नमाज से बाहर निकलना है। तो इन बातों का ख्याल रखना हमारे ऊपर ज़रूरी है। अगर नमाज में ये चंद बातें नहीं पाई जाए तो आपकी ना नमाज शुरू होती है ना आपकी नमाज होती है। तो इन बात का ख्याल रखें और इसको खुद भी याद कर लें और अपने दूसरे को भी जो है इन बातों को शेयर करें सदका जारिया समझकर। अब खुद याद करें, दूसरे को भी बताएं सदका
जारिया समझकर।